अनंत सिंह, माननीय अनंत सिंह का हम सहस्त्र प्रणाम करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, लेकिन उनकी चाल और सोच विपरीत हो चुकी है। लेकिन ये आज भी 18 बरस की उम्र की जवानी दिखाना चाहते हैं और यहाँ गोली चलाए हैं, स्वयं गोली चलाए हैं, जान मारने की नीयत से इस पर गोली चलाए। ये अपने पोते को लेकर गिरते बजड़ते वहाँ से भाग आई। सोनू मोनू तो मेरा दोनों पुत्र है, उसका भी आपराधिक इतिहास रहा है। बार में टमटम हाँकते थे, लदमा गांव से कितने लोगों को भगा दिए और जाके पूरा पटना हाँकने लगे। तो वहाँ गीता का पाठ करके आमदनी ले रहे थे विधायक महोदय। सबसे तो पहलवान वही है, काम करिंदे कर्मवीर तो वही हैं, धर्मवीर वही हैं, अपने आप को कहते हैं धर्मवीर हैं। जब हम लोग नहीं थे, सिर्फ महिलाएं थी, तो घर पर अटैक किए हैं। है हिम्मत तो जरा आके कर ले, हम हैं घर पर बैठे हुए, तैयार हैं। बाहुबली से डरने वाले मतलब बाहुबली कोई चीज होता है? बाहुबली वहाँ बजरंगबली है। और नौरंगा को चाहते हैं कश्मीर की घाटी, नहीं बनेगा विधायक जी। आप परशुराम पुत्र हैं तो हम भी परशुराम पुत्र हैं। अनंत सिंह से डर नहीं लगता? उससे डर, घरों में डर लगेगा। कुछ था, भूसा चुराता था, फसल उखाड़ता था। अरे शक्ति है अब। अरे अब कुछ भजन कीजिए, ये बंदूक वाला भजन छोड़िए। तो कह रहे हैं कभी भी आएंगे, हम जाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो। और जरूरत है, हम भी तैयार हैं उनके लिए। क्या नाम है आपका? सोनू कुमार। तो आपको कह रहे हैं कि क्रिमिनल है, किडनैपर है। वो साधु हैं क्या? अयोध्या के नित्य गोपाल दास जी वही हैं। कल भी AK-47 लेके गोली चलाए हैं। कल भी अत्याधुनिक हथियार लेके रखे हुए हैं। तो मैं अभी नौरंगा गांव में हूं और जहां पर गोलीबारी हुई थी, अनंत सिंह यहां पर अपने लोगों के साथ पहुंचे थे और गोलीबारी हुई थी। देखिए यहीं एक घर है और एक ख़ास बात यह है कि इस घर के मालिक अधिवक्ता हैं और उनकी पत्नी मुखिया हैं और यहीं पर विवाद हुआ था। इनसे बात करते हैं वकील साहब से। वकील साहब, क्या विवाद है? अनंत सिंह क्यों यहाँ आए? अनंत सिंह, माननीय अनंत सिंह का हम सहस्त्र प्रणाम करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, लेकिन उनकी चाल और सोच विपरीत हो चुकी है। बुढ़ापा आता है तो आदमी को धैर्यवान होना चाहिए। कहीं कुछ झगड़ा होगा तो बुढ़ापा समझाता है कि नहीं भाई, जरा बड़े लोग बुजुर्ग लोग से पूछ लें। लेकिन ये आज भी 18 बरस की उम्र की जवानी दिखाना चाहते हैं और यहाँ गोली चलाए हैं, स्वयं गोली चलाए हैं। मेरी पत्नी का कहना है, क्योंकि हम हाई कोर्ट से काम करके अपने हाथ से गोली चलाए? अपने हाथ से गोली, पहले हवा फायरिंग किए। मेरी पत्नी का कहना है, जो FIR की है, और उसके बाद जान मारने की नीयत से इस पर गोली चलाए। ये अपने पोते को लेकर गिरते बजड़ते वहाँ से भाग आई। और कहते हैं कि सोनू मोनू गोली चलाए। सोनू मोनू दियारा में खेत पटा रहा था। सोनू मोनू कौन है ये? सोनू मोनू तो मेरा दोनों पुत्र है, उसका भी आपराधिक इतिहास रहा है। लेकिन अब गृहस्थ जीवन यापन करना चाहता है, काम धंधा अपना बढ़ाया है, खेती बाड़ी करता है। महाकाली कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड हमारी एक कंपनी भी है। हम समाज सेवा में मेरा दोनों बेटा रहता है, हम भी रहते हैं। आप पत्नी मुखिया हैं? पत्नी मुखिया है, पहले बेटी मेरी मुखिया थी। वो तो कह रहे हैं कि किडनैपर हैं सोनू मोनू और घर में ताला कि बुतरू चोरबा है। आप क्या करते थे? यहाँ बाढ़ में टमटम हाँकते थे, लदमा गांव से कितने लोगों को भगा दिए और जाके पूरा पटना हाँकने लगे। तो वहाँ गीता का पाठ करके आमदनी ले रहे थे विधायक महोदय। सब आपका जानता है। अब मसीहा बने, मसीहा बनने के लिए आपकी कितने अनाथालय खोले, कितने गरीब गुरबा के शैक्षणिक वातावरण पैदा करने के लिए आपने दान दिया। आप किसी की ज़मीन हड़प लो, पटना में करोड़ों अरबों की ज़मीन हड़पे हुए हैं, मार के भगा दो। जहीं कोई इनसे मुकाबला किया तो वहाँ से भाग जाते हैं। घर से AK-47 मिला। कैसी सरकार है, वो परिभाषित किए, उसी सरकार की शरण में आज भी है, उसी सरकार के सामने गिड़गिड़ा भी रहे हैं और सरकार को गाली भी दे रहे हैं। ये कहाँ की राजनीति होती है? पुलिस को भी कह रहे हैं कि पुलिस निकम्मी है, पुलिस ने कुछ किया नहीं। सबसे तो पहलवान वही है, काम करिंदे कर्मवीर तो वही हैं, धर्मवीर वही हैं, अपने आप को कहते हैं धर्मवीर हैं। आपका मानना है कि आपके गांव पर उन्होंने चढ़ाई की? हमारे घर पर चढ़ाई की। गांव पर चढ़ाई करते तो दूसरी बात थी, तब उनको घेर के उनका जवाब दिया जाता है। घर पर चढ़े हैं और जब हम लोग नहीं थे, सिर्फ महिलाएं थी, तो घर पर अटैक किए हैं। है हिम्मत तो जरा आके कर ले, हम हैं घर पर बैठे हुए, तैयार हैं। बाहुबली से डरने वाले? मतलब बाहुबली कोई चीज होता है? बाहुबली वहाँ बजरंगबली है, ईश्वर बाहुबली है, जनता बाहुबली है।
कहते हैं हम जनता के भगवान मंगाइए, तो हमें कहिए हम जनता नहीं है। हम कभी भी वो कह रहे हैं कि किसी के घर में गुरु आपने दक्षिणा दिए हैं, कहीं पढ़े हैं कुछ। वो कह रहे हैं किसी घर में ताला मार दिए। हाँ हाँ, वो कुछ नहीं जानते हैं। वो जिसके बारे में कह रहे हैं कि घर में ताला मारा गया है, वो हमारा मुंशी था भट्टा का, और उसके खिलाफ पहले भी हम देखिए लिख चुके हैं। 20-22 लाखों का वो घपला किए हुए हैं। वो पैसा लेके भाग गया था मुंशी। देखिए न भाई, हाँ बिल्कुल है ना। हाँ, 24 में जुलाई में ही केस किए। जुलाई में केस किया, वो आए थे। अरे आप समझौता करते, हम छोड़ देते कि गरीब आदमी है छोड़ दिया जाए। देखिए हम किए हैं कि नहीं। बिल्कुल, आपने केस तो किया है। मैंने FIR मेरा सन्हा है तो केस हुआ। लेकिन कौन घर है जिसका कह रहे हैं कि ताला हम तोड़वा दिए, कब्जा दिलवा दिए? अरे लदमा का कितना का भगा दिया, उसका ना ताला खुलवा दे। लदमा उनका जो गांव, एक मिनट, पैतृक गांव है ना, कितने लोग पलायन कर गए, उसका न मंगवाइए। वो कश्मीर बना दिए थे, अब कश्मीर घाटी बना दिए थे अपने गांव के, और नौरंगा को चाहते हैं कश्मीर की घाटी। नहीं बनेगा विधायक जी, आप परशुराम पुत्र हैं तो हम भी परशुराम पुत्र हैं। आप में ताकत है तो हम में भी ताकत है। आइए फरिया लीजिए। नहीं भागने अनंत सिंह से डर नहीं लगता? उससे डर, घरों में डर लगेगा। कुछ था, भूसा चुराता था, फसल उखाड़ता था, मीडिया में आया है, हम नहीं देखे मीडिया में किसी का भूसा चुराता था, वो आया है मीडिया में, तो हमने खोजिए मिल जाएगा। तो यहाँ जब उन्होंने गोली चलाई तो जवाबी कार्रवाई हुई तो भागे कि? जवाबी कार्रवाई होती तो बच जाते। पत्थर और ईंट से लोग घेर लेते। एक ईंट जो है 100 गोली का जवाब है। कितना देर रुके यहाँ? वो रुके हैं कम से कम 10 मिनट। और जो भगदड़ मची, उनका जो गार्ड सब छोड़ के राइफल भाग गया। उधर से प्रशासन आने लगा, डर हो गया कि कहीं 47 फिर न धरा जाए। मानिक एगो है, मानिक गिरोह, जो हथियार छोड़ के भागा था वो क्या हुआ? हथियार फिर अपने उठाए, इनको छोड़ के भाग गया। अच्छा, विधायक को छोड़ के भाग गया। हाँ, अपना ऐसे ऐसे नंगराल। अरे शक्ति है आप। अरे आप कुछ भजन कीजिए, ये बंदूक वाला भजन छोड़िए। वो तो कह रहे हैं कि अभी भी आएंगे, हम जाएंगे जरूरत पड़ेगी तो। और जरूरत है, हम भी तैयार हैं उनके लिए। वो पैर पकड़ेगा, पैर पकड़ा है हमारा। वो जेल से छूटने से पहले हमसे फ़ोन किया कि हम तो कुटुम्बन ही है, तो जी आथीन स्वागत करवे। हम आपकी सेवा वंदना कर रहे थे, चरण वंदना कर रहे थे। आप गोलियों की बौछार का अभिनंदन मेरे घर पर कर रहे थे। यही राजनीति होती है, ये स्वच्छ राजनीति होती है, ये स्वच्छ प्रजातंत्र है। आप बड़े आदमी कहते हैं अपने आप को, बाहुबली कहते हैं कुछ बली नहीं, गुब्बारा है। सोनू मनु जी कहाँ है? सोनू मनु यही था, गया होगा, घर छोड़ के कहाँ भागेगा। तो मिलवाइए हम लोगों को। होगा, उधर है हुआ। तो आप देख रहे हैं वकील साहब कह रहे हैं कि डरने वाले नहीं है। बताइए, पता लगाइए रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है। ग्रामीण लोग बोलेंगे। चाची, मुखिया यही है ना। अरे आप ही पर हमला हुआ? हाँ, तब हम तो जा रहे थे आगे कि वो आएंगे तो सेवा सत्कार करेंगे, लेकिन सेवा सत्कार क्या करेंगे, गाड़ी से उतरे, धामाधूर चलाना शुरू। तो अनंत सिंह खुद गोली चला रहे हैं? हाँ, 5 गो अगल बगल में, उनके अगल बगल में 5 गो के खड़ी कर दिए, अब बीच से गोली चलाते थे। कितने लोग थे बंदूक वाले? बंदूक वाले कितने थे, बहुते थे, 10-15 गो से मी था। तो कैसे जान आप बचाइए? आपको मारने के लिए चलाया गोली कि डराने के लिए? हम तो वहाँ से यहीं से भाग आए उपौल तर। जी, इस अबोध बालक को गोली लगती उनकी कारनामे से, इस अबोध बालक को गोली लगती। अच्छा, अंधाधुंध फायरिंग? जी, अंधाधुंध फायरिंग, अत्याधुनिक हथियार से लैस। सब वीडियो देंगे कितना गाड़ी से थे। हम खेत पटा रहे थे, 200 बीघा खेती किए। क्या नाम है आपका? सोनू कुमार। तो आपको कह रहे हैं कि क्रिमिनल है, किडनैपर है? वो साधु हैं क्या? अयोध्या के नित्य गोपाल दास जी वही हैं। उनके पास्ट को खंगालिए ना आप, आपको स्वयं पता चल जाएगा कहाँ से चले और कहाँ को गए। तो मैंने चलने ना, अपने खुद दागी हैं और आप पर सवाल उठा रहे हैं। क्या कीजिएगा, लोहा लोहे को काटता है। हम स्वयं को अगर खोज लीजिएगा तो किसी से झगड़ा नहीं होगा। सब दूसरे को पाप देने को तैयार है कि हम साधु हैं। वो साधु हैं तो इतना दौलत कहाँ से हो गया? साधुगिरी से, माला फेरने से। अवैध जमीन कब्जा, अपहरण। राजू सिंह किसके लिए किया था अपहरण? उन पे अपहरण नहीं है,
उन पे हत्या नहीं है, उन पे नरसंहार नहीं है। उनसे पूछिए दूसरे को चोर कहते हैं, वो साधु हैं? कौन से मठ का पुजारी हैं ये बताइए। नहीं, AK-47 भी तो उनके घर से मिला था। हाँ, कल भी AK-47 लेके गोली चलाए हैं, कल भी अत्याधुनिक हथियार लेके रखे हुए हैं, एक नहीं अनेक। तो कल आपने जवाब क्यों नहीं दिया? हम जवाब क्यों देते? हम प्रोटोकॉल में रह के अपना काम करेंगे ना। सरकार है, नियम है, व्यवस्था है, उसके साथ ना चलिएगा। आप थे यहाँ उस समय? नहीं, हम खेत पटा रहे थे दियरा में। घर में कोई पुरुष नहीं था? घर में कोई पुरुष नहीं था, बच्चा थे, औरत थे। जब तक हम लोग दौड़े घेरे तब तक भाग गए गिरते बजट। जब घर में कोई पुरुष नहीं था तो गोली क्यों चलाया? अब क्यों चलाए ये प्रश्न तो आप उनसे कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि हम 2 आदमी को भेजे अपना बात करने के लिए, उसके गर्दन में गोली मार दिया। ना, ये गलत बात है, ये गलत बात है। अगर आप आए तो आपको गोली ना मार दिए हम? आप आए ना, आपको गोली मारे? आप तो पूछ रहे हैं, आपके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, आपको गोली मारे? बात सही है। और मर्यादित भाषा का प्रयोग किए आपके साथ? वो मौखिक बोलने में बहुत माहिर है, जो मन में आता है सो बोल देते हैं। ऐसे चलेगा? वो कह रहे हैं कि ताला तोड़वा दिए, कब्जा दिलवा दिए। ताला तोड़वा दिए। जो व्यक्ति से हमारा घर के झगड़ा में आके उन्होंने जोर जबरदस्ती किया। हम मालिक हैं, अगला मुंशी है, हम डायरी कलम पैसा दिए तो हिसाब लेंगे या नहीं लेंगे? केस भी किए हुए हैं आप तो? जी, केस भी किए हुए हैं। तो ये तो कानून के काम में हस्तक्षेप हो गया ना? जी। आपको डर होता तो आप तो भागे रहते, यहाँ क्यों छाती तान के खड़ा रहते? क्यों यहाँ से क्यों भागेंगे? हमारा कार्यस्थल है। नहीं, आपने गलती किया होता, गोली चलाई होती तो आपको तो भाग जाना चाहिए। हम क्यों भागेंगे? हमको कोई बुलाएगा, कोई कार्यालय भी जाएंगे? क्यों भागेंगे? पुलिस भी आपको निर्दोष मानती है, तभी तो आप यहाँ हैं। जी, पुलिस के साथ भी इन्होंने लप्पड़ थप्पड़ किया, पुलिस को गाली गलौज दिया। हमारे थाना प्रभारी को कल DGP के आदेश से वो भी एक FIR उनके ऊपर किए हैं। पुलिस को भी गाली दे दिया, लपड़ थप्पड़। जी, अपने सामने किसी को नहीं पूछते हैं। मर्यादा का कोई उनके पास शब्द नहीं है। मर्यादा क्या होता है? हर एक मर्यादा को लांघना ही उनका कर्म है, मर्यादा लांघना। तो सोनू यही हैं जिन पर अनंत सिंह कह रहे हैं कि गुंडा है, क्रिमिनल है, अपहरणकर्ता है, लेकिन यही है। और बिल्कुल पुलिस से डर तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, न पुलिस है यहाँ पर, न कोई है। तो जिन पर अनंत सिंह आरोप लगा रहे हैं गोली चलाने का, वो आराम से बैठे हुए हैं यहाँ पर और कह रहे हैं कि पुलिस आके गिरफ्तार कर ले। तो आपके बेटों को गुंडा क्रिमिनल बता रहे हैं अनंत सिंह और कह रहे हैं गोली चलाया, गोली मार दिया, वो तो आराम से यहाँ बैठे हुए हैं। वही बुझिए न, ये मैंने वांटेड है, टॉप 10 में है। न पुलिस छोड़ देती है गोली चलाते तो? छोड़ देती। हम स्वयं एडवोकेट हैं, कानूनी प्रक्रिया गलत करेगा तो पाएगा ना। आपने तो बोला भी कि गलत करता है तो आप, सही बात, गलत करेगा वो पाएगा। आप किए न किए 5 बरस भोगे कि नहीं भोगे, आखिर कुछ वजह है तब न भोगे। आप किसी को गाली दीजिएगा, किसी की हत्या करवाइएगा तो आपको चुम्मा लेगा कोई? कि आपके साथ भी वैसा बर्ताव करेगा? मौका मिलेगा तो आप पर भी केस करेगा लोग। तो अपने आप में बदलाव करना चाहिए उनको। उनका ये तो क्षेत्र भी नहीं है। हाँ, अपना क्षेत्र है मोकामा विधानसभा। अच्छा। तो विधानसभा में इनकी पत्नी यहाँ से पीछे हो गई थी, लोकसभा में भी पीछे हो गई थी, इसी का खाज है और कुछ नहीं। वो पॉलिटिकल कारण है बस और कोई तो हमरा कुछ लिए हैं, चाहे हम उनका लिए हैं, कभी कर्जो दिए हैं 5 रुपया हमें। आप उनके विरोधी के साथ हैं क्या? हम विरोध, राजनीतिक विरोधी। राजनीतिक इच्छा है, कभी वो राजद में रहे, कभी निर्दलीय जीते। तो हम आप पार्टी बदलिएगा तो जनता नहीं पार्टी बदलेगी। सही बात, जनता तो पार्टी के साथ, नेता के साथ थोड़ा घूमेगी। वो हमारे साथ आप घूमिएगा और कुछ बात नहीं है। वो मानसिक सोच वो खो चुके हैं, वो दिवालिया हो गए हैं, दिमाग से वो दिवालिया हो गए। वकील साहब जरा वो घर दिखाएगा जिसको कह रहे हैं हम मुक्त करा दिया। वो हमजाम है, देखिए जाके वही दिखाएंगे। हम जाए जो 1 किलोमीटर है। अच्छा। मुक्त करा दिए, कितना का मुक्त कराए हैं, तो इस धरती से मुक्त करा दिए, इस धरती से मुक्त करा दिए बहुत के। वो लेकिन फिर भी वो तो जेल में तो है नहीं, बाहर है। 5 बरस रहे ना जी, कुल मिलाकर 7-8 बरस जेल में रहे हैं, फिर जेल जाएंगे। अगर कर्म हम खराब करेंगे, गीता का पाठ तो नहीं कर रहे हैं, बैठ के हमेशा उल्टे सीधा करना। अरे जनता आपको मानती थी, सहूलियत करते ना कि गोली चलवाइएगा। अब बूढ़ा हो गए और छोकरा के साथ लड़िएगा, छोकरा बदेगा आपसे?
हम आप कहेंगे कि हम 18 बरस के लड़का के साथ हमारा पैरवी टूट जीती दौड़बी तो। हाँ, बुद्धि आपकी मजबूत होनी चाहिए, वो मजबूत नहीं है उनकी बुद्धि। सोनू मोनू से जवान लड़कों से लड़ने चले। बेवजह जो आपकी सेवा करता था उसी की हत्या करने की जुगाड़ में है प्रशासन। आपने केस कर दिया है? हाँ, एफआईआर हो गया। पुलिस क्या कर, कोई एक्शन ले रही है? अभी पुलिस का काम है ना, हम आवेदन दिए हैं, एएसपी ग्रामीण एसपी सब आए थे, कहे आवेदन दीजिए, एफआईआर कीजिए। तो वकील साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि अनंत सिंह ने इनके घर पर चढ़कर इनकी पत्नी पर गोली चलाई, अत्याधुनिक हथियारों से खुद गोली चलाई, और इनके बेटे को जो जिसको अनंत सिंह बाहुबली रंगदार और किडनैपर बता रहे हैं, वो तो यहाँ दिखाई दे रहा है, मीडिया से बात कर रहा है। जाहिर है कि पुलिस भी उसे दोषी नहीं मानती है। अगर पुलिस दोषी मानती, गोली चलाने का आरोपी मानती, तो इनको छोड़ती नहीं और यहाँ झनक करके मीडिया से थोड़े बात करते दिखाई देते। तो मेरे साथ है पचमहला थाना के थाना प्रभारी। आपके इलाके में तो बड़ा कांड हो गया, अनंत सिंह ने चढ़ाई कर दी है गाँव में और गोलीबारी हुई, गोली भी लगी है। जी, मैं इसके लिए अधिकृत नहीं हूँ बाइट देने के लिए, लेकिन कल एक घटना घटा जिसमें 3 एफआईआर हुआ है और बड़े लोग का दिशा निर्देश पर काम हो रहा है, अनुसंधान हो रहा है। एफआईआर किसके? अनंत सिंह के खिलाफ एफआईआर? हाँ, 3 एफआईआर हुआ है। क्या एफआईआर में क्या केस हुआ? 3 एफआईआर हुआ है, जो मुखिया दिए हैं और एक अलग अलग तरह का 3 एफआईआर हुआ है। मतलब उसमें आरोप क्या लगाया गया? गोलीबारी का आरोप है सर, गोलीबारी का आरोप है और कुछ नहीं। तो गोली तो अनंत सिंह ने ही चलाई है ना सर? इसके लिए सर हम अधिकृत नहीं हैं, और क्या है मामला, गोली चला है, उस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। नहीं तो किसी को दोषी तो पुलिस मानती होगी ना, कार्रवाई करेगी ना? जी बिल्कुल, विधि सम्मत कार्रवाई हो रही है सर। आवेदन के आधार पर विधि सम्मत कार्रवाई हो रही है। जो नामजद अभियुक्त हैं इसमें, उन पर कार्रवाई भी हो रही है और छापेमारी भी हो रही है। दोनों आराम से बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं, इधर सोनू मोनू भी और उधर अनंत सिंह भी। कहाँ कार्रवाई हो रही है? कार्रवाई हो रही है सर, रात में भी छापेमारी हुई है सर। हाँ। सर गिरफ्तारी होगी? हाँ, निश्चित रूप से होगी। चलिए, तो थाना प्रभारी कह रहे हैं कि 3 एफआईआर अनंत सिंह के खिलाफ हुआ है और पुलिस अनुसंधान कर रही है। अनुसंधान के बाद कार्रवाई होगी। तो मानकर चलिए कि अगले 24 घंटे में कुछ बड़ा पुलिस करने वाली है। अनंत सिंह फिर से जेल जा सकते हैं।